हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल देववाणी संस्कृत में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का संस्कृत खंड का पहला पाठ लेकर उपस्थित हुई हूँ। पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है और इस तरह के आप और भी एजुकेशनल वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल देववाणी संस्कृत को अवश्य सब्सक्राइब करें। और अगर इस में पढ़ी हुई वीडियो से आपकी पढ़ाई में थोड़ी भी सहायता मिलती है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य भी करें और साथ साथ कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्रथमः पाठः, पहला पाठ वाराणसी, जिसको कि बनारस के नाम से भी जाना जाता है और वाराणसी का ही दूसरा नाम काशी भी है, जिसके विषय में कहा जाता है कि काशी में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। वाराणसी सुविख्यातः प्राचीन नगरी। वाराणसी सुविख्यातः यानी बहुत प्रसिद्ध, प्राचीना प्राचीन नगरी है। वाराणसी बहुत ही प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। इयं यह विमल स्वच्छ या पावन, सलिल जल की, तरंगाया तरंगों वाली, गंगाया गंगा के कूले किनारे स्थित है। यह स्वच्छ और पावन जल की लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्य घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायाः चंद्रिकायां बहु राजते। अस्याः इसके घट्टानां घाटों की वलय आकृति, संधि हो जाएगी, वलय धन आकृति, दीर्घ संधि है, ए और ए मिलाकर आ हो जाता है। वलय आकृति यानी घुमावदार, वलय कहते हैं घुमावदार आकृति। धवलायां उज्ज्वल, चंद्रिकायां चंद्रमा की, बहु राजते बहुत सुंदर। तो आइए अर्थ कर लेते हैं। अस्याः घट्टानां वलयाकृति ही, इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्ति है यानी कतारें। धवलायां चंद्रिकायां उज्ज्वल चंद्रमा की सफ़ेद चांदनी में, बहुराजते अत्यधिक सुंदर प्रतीत होती हैं। अगणितः पर्यटकः सुदूरेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अगणितः यानी असंख्य अर्थात बहुत अधिक, पर्यटकः पर्यटक, सुदूरेभ्यः अत्यधिक दूर दूर से, नित्यम सदैव, अत्र यहाँ आयन्ति आते हैं। यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से अनेकों संख्या में पर्यटक आते हैं। अस्या घट्टानाश्च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसति। अस्याः इसके, घट्टानाः संधि हो जाएगी, घट्टानाः धन च, घाटों की, शोभां सुंदरता को, विलोक्य देखकर, इमाम इसकी, बहु प्रशंसति अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। च का अर्थ पहले लग जाएगा और इसके घाटों की सुंदरता को देखकर इसकी बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालात् एव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योतिः द्योतते। वाराणस्यां वाराणसी में, प्राचीन कालात् एव संधि हो जाएगी यहाँ पर, प्राचीन कालात् धन एव, प्राचीन काल से ही, एव का अर्थ होता है ही, गेहे गेहे घर घर में, विद्यायाः विद्या की, दिव्यम अलौकिक, ज्योति ही प्रकाश भी कह सकते हैं इसको, ज्योति का अर्थ ज्योति भी लगा सकते हैं, द्योतते प्रकाशित है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाक्धारा सततं प्रवहति। अधुना अब, अपि भी, अब भी, अत्र यहाँ, संस्कृत वाग्धारा संस्कृत वाणी की धारा, सततम निरंतर, प्रवहति बह रहती है या बह रही है। अब भी यहाँ संस्कृत
वाणी की धारा निरंतर बहती रहती है। जनाना ज्ञानः च वर्धयति। च और जनाना लोगों के, ज्ञान को, वर्धयति बढ़ाती रहती है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती रहती है एवं या और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती रहती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्यः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र यहाँ अनेके अनेक आचार्याः आचार्य, मूर्धन्यः विद्वांसः, मूर्धन्य यानी उच्च कोटि के, विद्वांसः विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक वाङ्मय के, अध्ययन में, अध्यापने च और अध्यापन में, इदानीम इस समय भी, निरतः लगे हुए हैं। यहाँ इस समय भी अनेक आचार्य, मूर्धन्य विद्वान अर्थात उच्च कोटि के विद्वान वैदिक वाङ्मय के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। न केवल भारतीयाः भारतीय ही, अपितु वैदेशिकाः विदेशी भी, गीर्वाणवाण्याः गीर्वाण भारती अर्थात देववाणी संस्कृत के अध्ययनाय अध्ययन के लिए अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते हैं, निःशुल्कम च यानी और, निःशुल्कम निःशुल्क रूप से, विद्याम विद्या को गृह्णन्ति ग्रहण करते हैं। न केवल भारतवासी अपितु विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम आपने सभी ने सुना होगा, जिसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, वो यहीं पर स्थित है। तो यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये इति एते, यहाँ संधि हो जाएगी इत्येते इति एते, यहाँ पर ये तीन, त्रय यानी तीन, विश्वविद्यालय संति यानी हैं। यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये तीन विश्वविद्यालय हैं। येषु जिनमें नवीन प्राचीनानाच और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान और विज्ञान के विषयों का अध्ययनम प्रचलति, अध्ययन चलता रहता है। जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में केवल इतना ही। इसके आगे का भाग प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।